हाय एवरीवन। सो आपका आईबीपीएस क्लर्क का पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी, तो कुछ उसके एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे। फर्स्ट शिफ्ट की पेपर वाज लिटिल बिट इजी एज कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ गई थी, क्वांट भी इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी, ठीक है ना। तो आपके सामने पहले सीक्वेंस आप लोग पूछेंगे। सीक्वेंस क्या है? पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर लास्ट में मैथ्स। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहले रीजनिंग आया था, तो इजी थी। मंथ बेस्ड पजल आई थी, 7 मंथ थे, 7 पर्सन थे, 5 क्वेश्चन। बॉक्स बेस्ड पजल थी। अननोन लीनियर फेसिंग था, 16 पर्सन थे, आपके भी 16 आने चाहिए। सर्कुलर ऑल फेसिंग इन थे, अच्छी बात थी, सभी लोगों ने अंदर की ओर फेस किया हुआ था। डायरेक्शन था जो कि थोड़ा सा पैराग्राफ बेस्ड था, थोड़ा सा लेंदी था, टाइम देते बन जाएगा। ब्लड रिलेशन था। आने वाली शिफ्ट के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, ब्लड रिलेशन फंसा रहा है तो तुरंत छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बच्चे क्या कर रहे हैं? स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। सीरीज होती ना लंबी सी, तो उसको स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। देख लेना भाई, पकड़ के स्क्रॉल करना है कि आगे कहीं कोई टर्म तो नहीं है, ये गलतियां मत करना। पेयर वर्ड था, मीनिंगफुल वर्ड था, इनइक्वालिटी, ऑड वन आउट, टोटल 35 क्वेश्चंस थे आपके। जब वही बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पैसेज था रिलेटेड टू टेक्सटाइल बेस्ड था, और वो कैब आई हुई थी, वर्ड रिप्लेसमेंट था, पैरा जंबल था, सिंगल फिलर्स थे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने पैरा जंबल का सीक्वेंस लिख सकते हैं जितने लोग दिए हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, फ्रेज रिप्लेसमेंट्स एज वेल एज वर्ड गिवन था, WEIGH और पोर्ट बेस्ड ऑन दैट 3 स्टेटमेंट गिवन एंड आज द करेक्ट स्टेटमेंट था। 30 क्वेश्चंस थे यहाँ से। अगर आपने अभी तक गाइडली का मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहीं से ही पेपर बन रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी भी यूट्यूब वर्ष के वीडियो में नीचे लिखा है, लगता है गाइडली वालों ने पेपर बनाया है क्वांट का। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेटिनम मॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं। आपको कोड यूज ये नहीं करना, आपको कोड जो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा वो देगा B12 कोड। आपको कूपन कोड यूज करना है, कूपन कोड आपका होगा, अगर आप इसको यूज करेंगे कोड B12 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सेम फॉर द पीडीएफ बंडल ऑल्सो, इफ यू विल यूज B12 कोड then you will get the maximum discount, that means 12% of discount you will get if you use this one, only 10%, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का बहुत इजी था। इसमें आपके सामने क्या आया हुआ था मैं बता रहा हूँ। नंबर सीरीज नहीं आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई, आई तो क्या आई, DI भरी हुई थी, सिंप्लीफिकेशन थे, 12 क्वेश्चन थे, बाकी सारा अर्थमेटिक आपको दे दिया गया यहाँ पे। तो जितना आप लोग इस चीज से भाग रहे थे कि यार अर्थमेटिक छोड़ देते हैं, तो आप लोग कितना ही अटेम्प्ट कर पाते आप खुद सोच सकते हैं। और DI में आपने 9 क्वेश्चन और 12 मतलब 20-21 क्वेश्चन आप लोग कर लेते, लेकिन अर्थमेटिक के भरोसे जाओ पढ़ो यार। अर्थमेटिक नहीं पढ़ो तो तुम्हारी ये देखो ऐसा भी खेल खेल दे रहा है, आपके साथ एग्जामिनर खेल रहा है। तो गुड अटेम्प्ट्स सारे आपके ये हैं। आने वाली शिफ्ट्स का भी एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।